रानी लाकर अपनी पत्नी को दिया और फल को पत्नी ने देखा और पूछा कि क्या क्या इससे क्या होगा। आखिर ब्राह्मण समझाते हैं कि ये सब भगवान ने हमको फल दिया है, जिसको खाने से एक सुंदर और सुशील गुणवान पुत्र पैदा होगा और उस पुत्र से हमारा वंश चलेगा और हम अपने उस पुत्र से संतानवान बन जाएंगे। पत्नी को सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया और ऐसा सुनाने के बाद पत्नी आत्मदेव को परदेश को चले गए धन कमाने के लिए और ब्राह्मणी को बोल के गए थे कि तुम इस फल को खा लेना। ब्राह्मणी बड़ी ही आलसी टाइप की थी, सुंदर थी लेकिन सुशील नहीं थी और उन्होंने उस फल को न खाकर गाय को खिला दिया। ये कौन सा माय का बात कर रहा है बेटा? कौन सा मैं फल गाय को खिला दिया। आवाज तो हमारे माय का लगे हुए और उस फल को खिलाने के बाद उसने अपनी बहन धुंधली की सारी बातें बता दी और धुंधली से कहा कि बहन एक संत ने फल दिया था हमारे ब्राह्मण देव को और कहा कि इससे संत उत्पन्न होगी और पुत्रवान हो जाएंगे, सो मुझे फल नहीं खाना है। मैंने वो फल को गाय को खिला दिया है। अब मैं अपने पति को क्या उत्तर दूंगी? जब वो विदेश से वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? ऐसा कहने के बाद वो बहन कहती है, बहन मेरे पेट में 3 महीने का गर्भ है और मैं उस पुत्र को पुत्र होगा मैं उसको तुझे दे दूंगी, तू उसके बदले में मुझे थोड़ा सा धन दे दे। और वो धन के लालच में उसने पुत्र को जब पैदा हुआ वो दे दिया। तो धुंधली को बहाने से महाराज वापस आए थे ब्राह्मण देव और उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर में खुशी आई है कि हाँ बच्चा पैदा हुआ है, बेटा हुआ है। और वो आए थे, ब्राह्मणी ने बहाना बना दिया कि स्वामी हमारे इस तरह में दूध नहीं उतर रहा है, तो हमारी बहन के बच्चा हुआ था तो मर गया है और मैं अपनी बहन को अपने घर बुला लेती हूँ, वो हमारे बच्चे का लालन पालन कर देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बहन धुंधली को बुला दिया। अब धुंधली के यहाँ आने की वजह से उसका नाम रखा गया था धुंधकारी। अब उस धुंधकारी नाम रखने के बाद जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। वो धुंधकारी बड़ा ही उपद्रवी था और जितना ही धुंधकारी उपद्रवी था और वैसे ही उनके जो पुत्र हुआ था उसी समय उनकी गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया था, बछड़े को नहीं दिया था। केवल गाय मतलब पूरा शरीर इंसान का था लेकिन कान उनके गाय के थे, इसलिए उसका नाम पड़ा गौकर्ण। और जैसा उसका नाम था गौकर्ण तो बड़े विद्वान थे, बहुत ही सीधे और विद्या अध्ययन करने में वो बड़ा प्रवीण हुआ करते थे। वो अपने माता पिता का भी बड़ा आत्मदेव का भी बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने क्या किया, उन दोनों बच्चों को लालन पालन करने के बाद में जब बड़े हुए धुंधकारी शराब पीने लगा, मदिरा पीने लगा, वैश्या ग्रहण करने लगा, उसके बाद में उन्होंने बड़ा दुख पाया। जब दुख पाया तो ब्राह्मण देव कहते हैं संत भगवान को अच्छी ही बात बता रहे थे, जैसी संतान मुझे मिली है इससे तो मैं मेरे संतान ही अच्छा था। आत्मदेव को गौकर्ण ने समझाया, पिताजी
जाल है। अगर अच्छा है तो ठीक है, और अगर खराब निकल गया तो हमारे उद्धार का नहीं, नर्क में ले जाने का काम करता है। तो आपको अब भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। और आत्मदेव महाराज भगवान के भजन के लिए चले जाते हैं। अब पीछे से रखे जाते हैं उनकी माता और गौ वगैरह निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, और इधर उनकी माता रह जाते हैं। जब वो दारू पीने के बाद अपनी माता को मारता है, पीटता है, कहता है कि धन दो। सारा धन तो उसने कमा दिया, सारा धन उसने वैश्याओं को दे दिया, और उसके बाद भी उन्हें मार पीट कर धन मांगता था। उनके मारपीट से दुखी होकर उनकी माता ने कुएं में गिरकर अपने प्राणों का त्याग किया। अब धुंधकारी बचा अकेला बचने के बाद धुंधकारी से होता क्या है कि वो तो अब तो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र हो गया है। तो वो घर में धन तो बचा नहीं था, और उसने चोरी करना शुरू किया। चोरी करके एक दिन बहुत बड़ा धन मांस चुरा कर लाया था किसी शेष का, और लाके वैश्याओं को दे दिया। वैश्याओं ने दिलानी किया कि इसने धन हमको लाके दिया है इतना सारा, और राजा कोई हमें आएगा, उसकी पुलिस आएगी, हमको पकड़ेगी, हमें भी दंडित करेगी, हमें भी प्राण दंड देगी। ऐसा करते हैं कि इसको ही मार देते। वैश्याओं ने धुंधकारी का रात में गला घोट कर राम के घाट उतार दिया। बोलो गोविंदाय नमः। जब धुंधकारी को इस तरह मार दिया और उन्होंने गड्ढा खोदकर वही धुंधकारी को गाड़ा था, ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है। गड्ढा खोदकर धुंधकारी को वही गाड़ दिया, और धुंधकारी को बना प्रेत बना। ऐसा वैसा प्रेत बहुत भयंकर वाला प्रेत बना। कभी ऊंट बन जाता था, कभी बकरा बन जाता था, कभी मेढ़ा बन जाता था, तो कभी बछड़ा बन जाता था, कभी बैल बन जाता था। वो बदल बदल के रूप ऐसे ही चीज करता था। उस समय गौ गया में थे, और गया में ही उनको पता चला कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई है। बताया गया में थे, गया में उनका पिंडदान किया, हरिद्वार में पिंडदान किया, काशी नासिक में उसका पिंडदान किया। उसका जगह जगह पिंडदान करके उसके बाद लोग आते हैं वापस अपने घर। जब वो अपने घर में वापस आते हैं तो उन्हें रात में धुंधकारी एक भयंकर रूप में बवंडर के रूप में दिखाई देता है। चीख चीख के रोता है। गौगण पूछते हैं भाई तुम कौन हो? वो प्रेत बोलने में असमर्थ था। गौगण ने जो तीर्थों का जल रखा हुआ था उसको आमंत्रित करके और उनके ऊपर छिड़क दिया। धुंधकारी के ऊपर छिड़क दिया, और धुंधकारी प्रेत होने के बाद लेकिन बोलने लगा। उसने बताया भाई मैं अपने पाप कर्मों की वजह से मैं बहुत बड़ा प्रेत बना हूँ। मेरे उपाय तक मैं खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। मतलब प्रेत को भी बड़ा कष्ट होता है। प्रेत में शरीर नहीं होता, उसके मुंह नहीं होता, वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, इसीलिए अच्छे कर्म छोड़े जाते हैं कि हमारी मृत्यु हो तो कम से कम पशु पक्षी का ही जन्म मिल जाए, उससे हमको भूखा रहना नहीं पड़ेगा। प्रेत भूखा होता है क्योंकि उसको मुंह नहीं होता, शरीर नहीं होता। इसलिए उन्होंने रोके जब अपनी कथा सुनाई गौकर्ण में, कहा तुम्हारे उद्धार का हम उपाय जरूर सोचेंगे। गौकर्ण के ऐसे कहने पर उसको सांत्वना मिली। अब गौकर्ण जाते हैं और उसी तरफ से करते हैं मंत्रण कि हम कैसे अपने प्रेत भाई का कैसे हम उद्धार कर सकते हैं।
उसी समय बन को गया बेट रो के बाद, चला गया गौ कटर भी कुछ रोजों के बाद। थोड़ा सा गायक करके सुना देते हैं इस कथा का, दान प्रदान हमें दोनों नहीं है। अब तो टकराने कन्हा पर वह अत्याचारी छाया, गौ करण ने जो अपराध किया, इतना बड़ा प्रेत बना कि उसके ऊपर उपाय करना मुश्किल हो जाता है। तो माँ का क्या है, अपने स्थान बच्चे के हृदय में, बच्चे के लिए माँ क्या है ये बताते हैं हम आपको। अगर नहीं समझा माँ को, अगर नहीं समझा तो पीछे पछताएगा, कर्ज